बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि आप दिल्ली मरहबा किचन की जानिब से काफ़ी प्रोग्राम देख चुके हैं और मज़ीद देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप देखते रहेंगे हमारे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और लोगों को शेयर भी करते रहेंगे। मैं अपनी बहन बेटियों के लिए एक अर्ज़ करता चलूँ कि मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ वो आपके किचन में मौजूद है, उससे बना रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता कि जिससे मतलब है कि आपको बाहर से ज़्यादा ख़रीदारी करनी पड़े। तो लिहाजा मैं आपको एक और आज जो रेसिपी देने जा रहा हूँ वो है चटनी की। इसमें एक है पुदीना और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी, और उसमें ज़ीरा भी शामिल है। दूसरी जो चटनी है वो सिर्फ और सिर्फ लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी है। तीसरी जो चटनी है मेरे पास वो है दिल्ली वालों की ख़ास पसंद, वो है उसकी चटनी को हम कहेंगे कि वो चटनी आपके अनारदाने की है और मीठी चटनी है, बेहतरीन चटनी है। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको मज़े आएंगे और पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। और कुछ चटनी ऐसी है जो कि आप दाल के साथ और खिचड़ी वगैरह जो बनाते हैं या बिरयानी है, पुलाव है, उसके साथ भी खा सकते हैं। शुक्रिया। आप चलते हैं, आपको मेरी बेटी बना के दिखाएंगी मुस्फरा खान, जो इसकी इंग्रेडिएंट्स भी बताती आएंगी और आपको बना के भी दिखाती रहेंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स। हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 6 से 7 अदद हमारे लहसुन, 7 अदद हरी मिर्चें, हस्बे जायका नमक। अब हम इन सबको पीस लेंगे। हमारी कटोरी अब जितना इसमें आएगा हम इतना कर लेंगे, बाकी 2 हिस्सों में हम पीस लेंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। लहसुन, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, ज़ीरा, हरी मिर्चें, नमक, और इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे। अब मैं आपको इसको ग्राइंड करके दिखाऊंगी। देखें, अब हमारी हरी चटनी रेडी हो गई है। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अनारदाने की मीठी चटनी। अब जो मैं चटनी बनाने चाह रही हूँ वो दिल्ली वालों की ख़ास पसंदीदा चटनी है। अब हम लेंगे अनारदाना 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 2 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून पुदीना, हस्बे ज़रूरत नमक। अब हम इसे पीस रहे हैं। अनारदाने को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया था क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी आ जाती है, और ये जो फरमाइश थी ये थी आमना खान की। उन्होंने कहा था रमज़ान आ रहे हैं तो आप तरह तरह की चटनियाँ बनाना सिखाएं, तो ये उन्हीं की फरमाइश पे बन रही हैं। अब मैं इसको सबको पीस के आपको दिखाऊंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर आपको इसको पीस के दिखाते हैं। ये देखिए हमारी अनारदाने की मीठी चटनी रेडी है, जो दिल्ली वालों की ख़ास पसंद है। अब हम बनाने चाह रहे हैं लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी के लिए 20 अदद साबुत मिर्चें, 7 अदद लहसुन और हस्बे जायका नमक। अब हम लहसुन की चटनी पीसने जा रहे हैं। ये अब हमने ऐड करे साबुत मिर्चें, लहसुन और नमक। अब मैं इन सबको पीसने जा रही हूँ। अब मैं इसे आपको पीस के दिखाती हूँ। देखिए अब हमारे लहसुन की चटनी भी रेडी है। हमारी तीनों चटनियाँ रेडी हैं। हमारी तीनों चटनी रेडी हैं। पुदीने की चटनी, लहसुन की चटनी, मीठा अनारदाने की चटनी। अब बाबा जानी और शेफ़ इस्लामुद्दीन आपको टेस्ट करके बताएंगे ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये ग्रीन चटनी जो है इसको चेक करता हूँ। ये देखें कि ये ग्रीन चटनी है, इसमें हरी मिर्च है, धनिया है, पुदीना है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें, और सॉल्ट है, नमक यानी कि। तो इसको सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा, फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसी है। तो इंशाल्लाह मुझे शक्ल से बहुत प्यारी लग रही हैं और खुशबू भी बहुत प्यारी है। अब मैं खा के आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह।
इसमें मैं बताना भूल गया, इसमें ज़ीरा भी ऐड है। और ये जो है आप देख रहे हैं कि ये इसमें सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च है, उसके अलावा सॉल्ट है बस, और नमक है। मतलब ये सॉल्ट है, सॉरी, और नमक एक ही चीज़ है, लेकिन आदत है कि वो सॉल्ट कहना पड़ता है। तो लेकिन आपको बता दूं कि ये लहसुन की चटनी बहुत प्यारी होती है। इसको हम पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, इसको हम खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, इसको हम पुलाव होता है उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है और बहुत प्यारी होती है। और अक्सर ये हमारे बुजुर्गों की फेवरेट चटनी है, जो वह अक्सर इस चीज़ की फरमाइश करते रहते हैं। इस चटनी का भी बहुत अपना टेस्ट अपनी जगह है। और ये आपको बताते चलूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये अनारदाने की चटनी है, ये देख लें आप। तो ये जो है ये ख़ास दिल्ली वालों की पसंद है, और ये मीठी चटनी होती है, और इससे गुड़ में भी बना सकते हैं आप, चीनी में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी और बहुत टेस्टी होती है। अभी मैं चेक करके और बता देता हूँ आपको, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यारी चटनी है, मज़ा आ गया इसको खा के, अनारदाने की चटनी को। तो आप यकीन करें कि बहुत प्यारी बनी है माशाल्लाह, तीनों चटनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे और आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, ताकि लोगों तक पहुँचे और आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी मज़े उड़ाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।